राजा सत्यदत्त और पूषा की कथा। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवराज इंद्र पूर्व काल में कांचीपुरी में एक दैवज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मण रहता था। वह वेद मार्गानुगामी राजा सत्यदत्त का पुरोहित था। किसी समय उस ज्योतिषी ने राजा सत्यदत्त से कहा, राजन, पुष्य नक्षत्र से युक्त यह अभिजित नाम का मुहूर्त है। इस समय आप बाजार लगवाएं। इसमें क्रय विक्रय होने से आपको अतिशय लाभ होगा। तब राजा ने डुगडुगी पिटवाई। बाजार में जिसका सामान नहीं बिकेगा उसे राजा खरीदेगा। यह हमारी सत्य घोषणा है। ऐसी घोषणा सुनकर बाजार में अनेक वस्तुएं बिकने के लिए आ गईं, परंतु दूसरे वणिक जनों ने उन सबको खरीद लिया। उसी समय एक लोहार लोहे का एक दरिद्र पुरुष बनाकर बाजार में लाया और उसका 100 रुपए मूल्य मांगा, परंतु उसे बाजार में किसी ने भी नहीं खरीदा। राजा ने दरिद्र की मूर्ति समझकर भी घोषणा के अनुसार उसे 100 रुपए में खरीद लिया और महल में लाकर कोषागार में रखवा दिया। उस मूर्ति के प्रभाव से रात में राज्य से सत्कर्म, धर्म और लक्ष्मी राजा के देखते देखते जाने लगे। सत्य ने पुरुष रूप में राजा से कहा, राजन, जहां दरिद्रता का निवास रहता है वहां कोई कर्म परायण नहीं होता। कर्म के बिना पृथ्वी पर धर्म स्थिर नहीं हो सकता। धर्म के बिना लक्ष्मी की कोई शोभा नहीं होती और लक्ष्मी के बिना मैं नहीं रह सकता। यह कहकर जाने की इच्छा करते हुए सत्य को राजा ने पकड़ा और नम्र वचन में कहा, प्रभो, मैंने आपका परित्याग नहीं किया है। मैंने सत्य का ही पालन किया है। अतः आप मेरा घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यह सुनकर सत्यदेव पुनः राजा के घर में चले गए। उनके पीछे पीछे लक्ष्मी भी घर में आने लगी। राजा ने लक्ष्मी से कहा, देवी, आप चंचला हैं। यदि अचल होकर रह सकती हैं तो मेरे घर में आएं। यह सुनकर अचल होने का वर प्रदान कर लक्ष्मी भी राजा के घर में प्रविष्ट हो गईं। राजा सत्यदत्त ने पुनः अपने पुरोहित ज्योतिषी को बुलाकर उन्हें 1 लक्ष मुद्रा प्रदान की और सभी बातें उनको बता दी। उस पुरोहित ने पुत्र के जन्म के समय यह धन प्राप्त किया था। अतः उस संपूर्ण धन को श्रेष्ठ गणक ने बालक के पालन पोषण में व्यय कर दिया और उसका नाम पूषा रखा। पूषा ने मार्गशीर्ष मास में सूर्य की आराधना की। उनकी कृपा से वह ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो गया तथा सूर्य में लीन हो गया। इसलिए हे देवेंद्र, तुम भी मार्गशीर्ष में भगवान सूर्य की पूजा करो।